अब सारी दुनिया का बाप इस वक्त इजराइली है। ये मुसलमानों को भी मान लेना चाहिए मेरे ख्याल में, उनको भी कहें कि माई बाप घुटने हम टेक रहे हैं, आप मानते हैं क्या? इसमें कुछ शक भी नहीं है, कौन सा डिनाई कर रहे हैं आप? देखें ना, मैं बल्कि क्वेश्चन ये है कि 3.5 लाख गजा के अंदर मुसलमानों का दिन दिहाड़े मर्डर किया गया, को है माइकल आल बोल के दिखाया, इनका भी बाप तो वही है, इसमें कोई शक नहीं। सब वो तो सही है, ये तो वो ठीक चल रहा है। और ये हम तो देख रहे हैं कि हर तरफ मुसलमानों की मार पड़ती है तारड़ साहब, मतलब पूरे मिडल ईस्ट में मुसलमान ही मर रहे हैं, गोलियां चले, आपस में भी मर रहे हैं, पाकिस्तान अफगानिस्तान लड़ रहा है, ईरान अरब वर्ल्ड लड़ रही है, शुरू हो जाए मेडिटेरेनियन से लेके और यहां तक जिधर जिधर मुसलमान एक दूसरे के हथी पे ने, बाकी दुनिया यूरोप है आइलैंड ऑफ स्टेबिलिटी है, वो ब्राजील वाले ने कोई टेंशन नहीं, चिली पीरू पैरागोए यूरोगोए कोई बंदा नहीं मरदा ना कोई ये हमारा क्या प्रॉब्लम है तारड़ साहब? इंसानी हम ही हर वक्त कॉन्फ्लिक्ट में रहते हैं। ये दो उसमें चीज़ जो मेरा नाकस राय जो है मेरी, मैं इस पे तो मैंने कोई इतनी डीप रिसर्च नहीं की, जो मुझे नजर आता है, एक तो आप माजी के अंदर आप हुकूमत करते रहे हैं, आप भी दुनिया के ऊपर दूसरी कौमों के ऊपर जुल्म सितम करते रहे, इसमें कोई शक नहीं है। अगर आप पढ़ के देख लें, आप स्पेन देख लें, इस रीजन में देख लें। फिर दूसरा जो आप वर्जन है, आप इस्लाम को सामने, मजहब को रख के ऊपर सामने रख के, जिस तरह में देखा जाए, अब सोमनाथ का मंदिर है, आप कहते थे जी हम इस्लाम के लिए इसको आए थे लूटने, लेकिन ओरिजिनल तो आप वहां से सोना चीजें उठाने आए थे, वो उठा के आप ले गए अफगानिस्तान। आप भी इस्लाम के नाम पे जो करते रहे हो, आज भी अगर देखा जाए, एक बच्चा, आप मैं मिसाल देना चाहूंगा कि पाकिस्तान से निकल के यूके जाता है, एज ए स्टूडेंट जाता है। अब पाकिस्तान में तो वो शरिया नहीं इन्फोर्स कर सका, लेकिन उसकी ख्वाहिश ये होगी कि लंदन में शरिया चले, यूके का नाम तब्दील करके इस्लामिस्तान बनाया जाए, ये सबसे बड़ी वजह। दूसरा, हर मुसलमान ये चाहता है, कहता है कि आप देख लें, कहते जी एक दिन आएगा पूरी दुनिया मुसलमान हो, डिनाई आप कर लें, बजाय उनको कन्विंस किसी को मैं समझ, सबसे बड़ी बात ये चीमा साहब, कन्वर्जन बाय फोर्स नहीं होती किसी मजहब में भी ना। चीमा साहब आप अपना किरदार बनाएं, लोग कन्विंसिंग हो कि देखो कितना इसका अच्छा किरदार है, इसका रिलीजन कितना अच्छा होगा, ये कन्विंस लोग हो, आपके रिलीजन की तरफ माइल हो। लेकिन ये कि वो कॉन्सेप्ट नहीं। और दूसरा सबसे बड़ी बात यह है कि चीमा साहब आपने तालीम से दूरी है आपकी। फिर आप में से अगर कोई लीडर उठता है तो साथ 2 मीर जाफर पैदा होकर वो लेके निकलते हैं। मैंने कल आपको अर्ज की थी कि ईरान कितना इजी टारगेट बना है पूरी दुनिया के लिए, कितना इजी टारगेट। तो उधर हकीकत हमारे यही मसाइल हैं चीमा साहब। हम एक तो ना अपने आप कहते मेरा बन ना बन, अपना तो बन, ना हम अपने साथ सिंसियर हैं, ना अपने मजहब के साथ सिंसियर हैं, ना कौमियत के साथ सिंसियर हैं। मी माई सेल्फ एंड माइंड, मी माई सेल्फ एंड माइंड। मेरे घर आओगे तो क्या लेके आओगे, हम आपके घर जाएंगे तो आप हमें क्या देंगे, ये टोटल पॉलिसी, टोटल। आज देख लें कि जीसीसी कंट्रीज के अंदर 90% एक्सपैट है और उनके पास आलात मौजूद हैं, लेकिन उन आलात को इस्तेमाल करना नहीं आता। कितना है देखें। और एक भी, मैं कल किसी जगह बैठा था चीमा साहब, एक भी यूनिवर्सिटी MIT की टक्कर की दिखा दें कि मिडल ईस्ट के अंदर, एक भी यूनिवर्सिटी, एक हॉस्पिटल दिखा दें जॉन हॉपकिंस के लेवल का। और कितने अरसे से इनके पास तेल का पैसा है, एक भी यूनिवर्सिटी ऐसी बिल्ड नहीं कर सके जहां ये बच्चे अपने पढ़ा सके, एक हॉस्पिटल ऐसा बिल्ड नहीं कर सके जहां इनका अपना इलाज हो सके। डिफेंस तो बहुत दूर की बात है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो बहुत दूर की बात है। क्या वजह? ये अगर इसका किसी को जवाब आ जाए तो उसको फिर जवाब समझ आ जाएगा कि मुसलमान दुनिया में दर बदर और जलील ख्वार के हो रहे हैं, उनके पास कोई जवाब नहीं। फिर ही पाण आए 3 टाइम की रोटी खा के सौ जाने चीमा साहब, इस तो अगे काम ही कोई, ग्रोथ ही कोई। मैं जिसमें मैं खुद इन्वॉल्व हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं बड़ा पाडा, मैं भी 3 टाइम की रोटी खा के सौन लग गया चीमा साहब। कख नहीं को काम, ना पाकिस्तान की कोई कर सके, ना मजहब की खिदमत कर सके, अमरीका की भी खिदमत करना दिल तो बड़ा है, पाकिस्तान दुआ, लेकिन कख नहीं, रोटी खा। खैर मेरे पास तो इस तरह की एजुकेशन नहीं है, कोशिश तो अपनी करता हूँ चीमा साहब, गलत काम नहीं करना, किसी के नमक हरामी नहीं करनी, किसी का दिल नहीं तोड़ना, कोशिश तो यही कर रहा हूँ मुसलसल। लेकिन ये कि 10 मई का हादसा देखकर जो कौम आज भी
आपका और मेरा और हमारे बच्चों का खून देखना चाहती है, मैं आज भी उनके लिए बददुआ नहीं मांगता। मैं यही कहता हूँ, खुदा उनको भी हिदायत दे, खुदा उनको भी अच्छा हिंदू बनाए, अच्छा सनातनी बनाए उनको, क्योंकि उनके मजहब में वेजिटेरियन है लेकिन वो लोगों का खून देखना चाहते हैं, वो भी भटक रहे हैं। और जो इस्लाम में कहते हैं हर गलत जिहाद जिहाद, खुदा उनको भी हिदायत दे। जिहाद इतनी इजी चीज नहीं है कि हर जगह ठोक दिया जाए। शिया सुन्नी एक दूसरे के साथ लड़ रहे, मैं तो उनके लिए भी दुआ गूंजी, मतलब नहीं होना चाहिए, ये गलत बात है। लेकिन ये कि बस एक इस तरह की चीजें चल रही है जिसपे इस वक्त समझ नहीं आ रही कि ये जंग कहाँ जाएगी, किस रुख जाएगी। अच्छा ठीक है, 2-3 दिनों में, हफ्ते 10 दिन में, महीने में ईरान को मलियामेट कर दिया जाएगा, कोई नया कंट्री सामने आ जाएगा। मेरा मकसद ईरान ने पहले भी देखे 30-40 साल सैंक्शंस में उनके पास क्या था, कुछ भी नहीं था उनके पास, क्या था चले। लेकिन चीमा साहब, अच्छा दूसरा उससे अगर आज फॉर डिस्कशन से अगर देख लिया जाए तो अमेरिका ने ही, हमारे एक सदर ने, बराक ओबामा ने कंटेनर्स में डॉलर डाल के दिए थे, कंटेनर्स। फिर सदाम हुसैन उनके सामने खड़ा है, आपने सदाम हुसैन को मारा है और उसमें उनका इन्फ्लुएंस आज कौन है? नूरुल मालकी आपके लिए आपके गले की हड्डी बन चुका है। फिर सीरिया पुरसकून था, आपने उसको भी तोड़ा है, वहां भी ईरान का इन्फ्लुएंस आया। अब ईरान का इन्फ्लुएंस बनने में तो आपने खुद उसकी मदद करते रहे। अगर देखा जाए इराक, सीरिया, लेबनान, फलस्तीन के अंदर जो पैसा यहां से बराक ओबामा साहब ने डॉलरों में, कंटेनरों में, मेरे ख्याल उन्होंने कहा था हमें डॉलरों में नहीं लेना, यूरो में लेना है, या जिस तरह भी दिया आपने, वो फौरन सारा पैसा हिजबुल्लाह के पास गया। तो ओरिजिनली तो आप खुद ही सारा कुछ करती रही, दुनिया खुद प्रमोट करती रही उनको। बल्कि मैं यहां तक मैं रिसर्च करता दे रहा था कि इजराइल सपोर्ट करता रहा हमास को, उनको असला देता रहा, सारा कुछ पैसा देता रहा हमास को पहले। अगर हिस्टोरिकली आप सर्च करके देख लें गूगल पे, तो कोई समझ से बाहर है चीजें। चीमा साहब, मैं तो पढ़ता हूँ हिस्ट्री के एक टॉपिक पे 3-3, 4-4 किताबें पढ़ने की कोशिश करता हूँ मुख्तलिफ एंगल से, लेकिन कंफ्यूजन ही है, कोई समझ नहीं आ रही कि ये जंगें कहां जाएंगी। लगता है आज वो स्टिल लिविंग इन जंगल लाइफ, जिसने आंख झपकी नहीं तो बस शिकार बना नहीं। दोस्तों, मिडिल ईस्ट में जो बदलाव हम देख रहे हैं वो सिर्फ एक घटना नहीं है, ये पावर स्ट्रक्चर के बदलने का संकेत है। पाकिस्तान के विश्लेषक कमर चीमा और अमेरिकी पाकिस्तानी कमेंटेटर साजिर तरार जैसे लोग अब खुलकर इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि इजराइल की सामरिक बढ़त को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। लेकिन असली सवाल है, इजराइल की ताकत का स्रोत क्या है? एक सैन्य तकनीकी बढ़त इजराइल ने दशकों से रक्षा तकनीक में निवेश किया है। मल्टीलेयर एयर डिफेंस सिस्टम, एडवांस ड्रोन वॉरफेयर, साइबर इंटेलिजेंस नेटवर्क, प्रिसीजन स्ट्राइक कैपेबिलिटी, ये सिर्फ हथियार नहीं है, ये डिटरेंस मॉडल है। मतलब दुश्मन हमला करने से पहले 10 बार सोचता है। दो अमेरिका के साथ रणनीतिक गठबंधन इजराइल का सबसे बड़ा स्ट्रैटेजिक बैकअप है, उसका अमेरिका से गठबंधन। ये सिर्फ सैन्य मदद नहीं, ये टेक्नोलॉजी, इंटेलिजेंस और कूटनीतिक संरक्षण का कॉम्बिनेशन है। यानी अगर क्षेत्रीय तनाव बढ़ता है तो इजराइल अकेला नहीं खड़ा होता। 3 क्षेत्रीय पावर वैक्यूम मिडिल ईस्ट में कई देश आंतरिक संकटों से जूझ रहे हैं, कुछ आर्थिक दबाव में हैं, कुछ राजनीतिक अस्थिरता में। ऐसे में जो देश स्थिर है, टेक्नोलॉजी में आगे है और निर्णायक फैसले ले सकता है, वो स्वाभाविक रूप से क्षेत्रीय शक्ति बन जाता है। अब पाकिस्तान के विश्लेषकों की चिंता समझिए। अगर पावर बैलेंस स्थायी रूप से इजराइल के पक्ष में झुकता है तो दक्षिण एशिया और मिडिल ईस्ट की विदेश नीतियां प्रभावित होंगी। पाकिस्तान जैसे देश जो आर्थिक रूप से बाहरी समर्थन पर निर्भर हैं, उन्हें बहुत सावधानी से शब्द चुनने पड़ते हैं। ये डर नहीं, ये स्ट्रैटेजिक सर्वाइवल है। दोस्तों, आज की दुनिया में ताकत सिर्फ सेना से नहीं आती, ताकत आती है आर्थिक स्थिरता से, टेक्नोलॉजी से और मजबूत गठबंधनों से। जो देश इन तीनों में आगे है वही क्षेत्रीय शक्ति संतुलन तय करता है। आप क्या सोचते हैं? क्या मिडिल ईस्ट में नया पावर ऑर्डर बन रहा है या ये अस्थायी चरण है? कमेंट में अपनी रणनीतिक राय जरूर दीजिए।